चलिए देखिए, ये 5वें पोजीशन पे है, ये 6वें पोजीशन पे है, 9वें पोजीशन पे है, MNO ये 15वां पोजीशन पे है। ठीक है, ठीक। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया, आगे का नहीं पता। इन दोनों के अंतर में देखिए, 1 का अंतर, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर, और इन दोनों के बीच में 6 का अंतर। बात समझ में आया? ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर। तो अभी ये वाला बचा है ना, x मान रहा हूँ, इन दोनों के बीच में नहीं पता, अभी y मान रहा हूँ, इन दोनों के बीच में क्या अंतर आएगा? 4 का अंतर आएगा, 2 3 4, मतलब 6 4, y बराबर कितना आ जाएगा? 10, 15 और 10 25। 25वें नंबर पे कौन सा अंक आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? z के पहले y, तो ये आ जाएगा हमारे पास y। बात समझ में आया? कौन सा है ये? पिरामिड मेथड। पिरामिड मेथड अल्फ़ाबेट में लगा दिया है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर 1 का, इन दोनों के बीच में अंतर 4 का, इन दोनों के बीच में अंतर 9 का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अंतर 3 का, इन दोनों के बीच में अंतर 5 का, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर आएगा? 7 का। 9 और 7 16 होता है। ठीक है, 16 और 24 40 होता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। बात समझ में आया? पिरामिड मेथड फिर से। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 1 4 6 11 21 38। चलिए ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इन तीनों को जोड़िए, 6 4 10 और 1 11 आ गया। अब इन तीनों को जोड़िए, 11 और 6 17, 17 4 21 ये आ गया। अब इन तीनों को जोड़िए, 21 और 11 32, 32 और 6 38 ये आ गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 8 1 9 और 1 10 की 0, हासिल आई 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, कितना आ गया मेरे पास? 70। 3 3 का पेयर को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। बात समझ में आया? है ना आसान क्वेश्चन। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, अगला आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, इधर से स्टार्ट करते हैं। 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ठीक है, 36 गुणा 4 करेंगे 144 आ गए। 144 गुणा 5 करेंगे, 5 चौक 20, हासिल आई 2, 5 चौक 20 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, और इस 720 का गुणा अगर हम 6 से करेंगे तो 4320 आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? 720। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आपको जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस को डेली आपको प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट आप अगर प्रैक्टिस हाथ से नहीं कर पा रहे हैं लिख करके, तो एक बार उसको ज़रूर देखना है, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके लॉजिक को। ठीक है, अदरवाइज़ ये चैप्टर आपको मैं साल भर भी पढ़ाऊँगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी समय रहते हुए जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक अगला शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ट्राई कीजिए। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों से नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, ये पोजीशन 1 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 5 पे होता है।
ठीक है, ये 7 पे होता है, ये 11वां पे होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में अंतर 1 का, ये दोनों के बीच में अंतर 1 का, इन दोनों के बीच में अंतर 2 का, इन दोनों के बीच में अंतर 2 का, इन दोनों के बीच में अंतर, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना का आ जाएगा, 4 का आएगा। तो इसी तरह से इन दोनों के बीच में JK LMN, ठीक है, JK ABCDEFG, G के बाद HIJK, तो 4 का अंतर आया। फिर इसके बाद लेंगे हम JKLMNO, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, O आएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, O आएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, 3 से 3 इसमें ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। तीनों ऑपरेशन को आपको पहचानना है और बनाना है, बहुत ही आसान है। चलिए बताता हूँ। देखिए कौन कौन सा ऑपरेशन यूज़ हो रहा है। K से हम I जाएंगे, I से हम G जाएंगे, G से फिर हम E आएंगे और E से फिर जो नंबर आएगा। इसी तरह से M से हम P जाएंगे, P से S जाएंगे, S से V जाएंगे और E से फिर हम H, K और N। देखिए K और I के बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो JK IJK होता है, तो -2 का डिफरेंस हो रहा है। I से G जाएंगे तो -2, G से E जाएंगे तो -2 और E से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। M के बाद MNOP +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। UVWX X आ जाएगा, ठीक है, UVWXY WXY आ जाएगा, ठीक है। E से फिर EFGH कितना आ रहा है, +3 फिर हो रहा है, फिर यहाँ पर +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, OPQ। तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा, CYQ। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ACDGHJKNOQ, चलिए ट्राई कीजिए। चलिए देखिए क्या होगा। इन दोनों के बीच में अंतर +2, 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 इन दोनों के बीच में अंतर +2। ऑप्शन में मैं आपको 2 दे रखा हूँ, ठीक है, कौन सा आंसर होना चाहिए, ठीक है। ठीक, सॉरी, ये +3 का अंतर है, +3 का अंतर है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए PQRSTUV, ठीक है, ये +3 का अंतर दिख रहा है, ये +4 का अंतर है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। पहले वाले को +2 में है, बाकी सब +3 में है, ठीक है। अब देखिए पहले वाले को हम लोग इग्नोर भी करते हैं कई बार। ये +1 का अंतर है, ये +1 का अंतर है, JK, ठीक है, ABCDEFGHCDGHIJJK LMNNO
ठीक है, क्यू आर, ठीक है, +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक तो आर आ जाएगा और एक यू आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। चलिए देखिए बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें ना। ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1, 2 आ गया। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 2 का वर्ग प्लस 1, 5 होता है, 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 5 का वर्ग प्लस 1, 25 और 1 26, है ना। और यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है तो 26 का वर्ग प्लस 1, 26 का वर्ग कितना होता है जी, 576, 576 और 1 577। याद रखिएगा 24 का वर्ग, ठीक है, 476, 25 का वर्ग, सॉरी 676 होता है, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676 होता है, ठीक है। और इसी तरह से एक चीज़ और याद रखिएगा, 3 का क्यूब होता है 343 और 3 की घात 5 होता है 343, एक सेकेंड, सॉरी, 3 की घात 5 होता है 243 और 7 की घात क्यूब होता है, घात 3 होता है 343। इसको अक्सर पूछता है, ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जितना भी तक पढ़ाया वो सभी ऑपरेशन यूज़ कीजिए, इसमें बनेगा 100% बनेगा। जितना भी तक पढ़ाया उस मेथड से अप्लाई कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता तो पिरामिड मेथड लगा कर देखा करिए। चलिए देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर 3 का, इन दोनों के बीच में अंतर 6 का, इन दोनों के बीच में अंतर 10 का, इन दोनों के बीच में अंतर 15 का, है ना। इन दोनों के बीच में अंतर 3 का, इन दोनों के बीच में अंतर 4 का, इन दोनों के बीच में अंतर 5 का। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना का आएगा, 6 का आएगा। तो 15 6 21, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 1 7 और 6 3 2 5। इस तरह से आंसर आ गया कितना, 57, ठीक है ना। आंसर को है ना, आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही लंबा क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ देखिए C के बाद D आता है, D के बाद E और F आता है, F के बाद G और H आता है, H के बाद क्या आता है, I और J आता है। तो I पहले लिखूंगा इधर और ये J लिखूंगा, J I हो जाएगा, H G उल्टा उल्टा लिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर S T U V, ठीक है, W X, ठीक है, S T के पहले क्या आता है, P Q R S T ये आता है ना। S को पहले लिख दिया, T को बाद में, तो ऐसे ही इसको यहाँ लिखूंगा Q और ये R, तो क्या आ जाएगा, ये R Q। बात समझ में आया, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कर रहा है ये, ठीक है। चलिए पहले ट्राई कर लीजिए आप लोग। देखिए
6 चौक 24, 5 पंचे 25। ठीक है, अब यहाँ से ठीक है 24 गुणा 6 करेंगे, 6 चौक 24 की 4, हासिल है 6 दूनी 12 और 2 14। तो इसके साथ किसका गुणा करूँगा 7 का। 25 सत्ते कितना होता है 175। है आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए इसमें 2 नंबर फाइंड आउट करना है आपको लास्ट के। ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए देखिए, इन दोनों के बीच में +2 हो रहा है, इन दोनों के बीच में ×2 हो रहा है, 6 दूनी 12। इन दोनों के बीच में +2 हो रहा है, इन दोनों के बीच में ×2 हो रहा है, 14 दूनी 28। इन दोनों के बीच में +2 हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में अब क्या होगा ×2 होगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा +2 क्या आ जाएगा 62। तो इस तरह से मेरे 2 आंसर आ गए, 60 और 62। ठीक है, 60 और 62 समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं।